Hey guys, thanks for watching MP Education. Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss a new chapter of class 10 Chemistry Metals and Non-Metal Part 1. ठीक है? तो देखो first thing you need is this, ठीक है? Essential of Chemistry. वो लेके बैठ जाना. अगर ध्यान अलग जगह है तो वो निकालो, अलग जगह से निकल के आओ, फिर यहाँ पे ध्यान दो, फिर तुमको समझ में आएगा. बिकॉज ये चैप्टर का मैं बोल देता हूँ फंडा क्या है, जो लेसन 1 और 2 में किया था उसी को ही बार बार मिलेगा, सिर्फ पर्सपेक्टिव अलग होगा. अगर पहले वो रिएक्शन तुमने एसिड में किया था तो इस बार क्या करोगे, मेटल में करोगे. काम सेम ही है, रिएक्शन सेम ही है. ठीक है. सो ये चैप्टर में अगर पहला दो चैप्टर कंप्लीटली समझ गए हो और तुमको अच्छे से आता है देन इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. ठीक है. सो अटेंशन ले आए, बुक खोलो, पेज नंबर आई थिंक 102 पेज नंबर है. तो वहाँ पे देखो क्या दिया है. देखो मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर से तुमको समझ में आ रहा है कि वी विल हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, राइट. लेकिन मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी, अभी देखो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट क्या है, अगर तुम लोगों ने क्लास 9 का वीडियो नहीं देखा है तो या फिर नहीं पढ़ा है तो मेरा एक वीडियो है वो देख लेना. ठीक है, आई लिंक इट समवेयर हियर. ठीक है. वहाँ पे मैंने मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, सब उसको अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है. ठीक है ना. उतना डिटेल्स नहीं चाहिए अभी, जस्ट रिमेंबर एलिमेंट क्या है. तुम पीरियड टेबल अगर खोलते हो यू विल फाइंड देयर आर 115 और 16 एलिमेंट्स रिटन, राइट. उसको ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. सो एलिमेंट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. बेसिकली बोला, हाँ, मोर देन 2 कैटेगरी में होता है. एक्चुअली एक सेमी मेटल होता है या फिर जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल का दोनों ही प्रॉपर्टी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो दैट वी डोंट रिक्वायर. मेटल्स एलिमेंट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज योर मेटल एंड द अदर इज योर नॉन मेटल, राइट. ये तो समझ में आ ही गया है. नाउ क्या देखो क्या बोला, मैलेबल मेटल्स के अंदर भी जाओ. देखो क्या बोला, मेटल्स आर एलिमेंट्स that conduct electricity, heat and are malleable and ductile. जो मतलब क्लास, देखो क्लास 10 में भी तुम मेटल नॉन मेटल बोल के एक चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 8 में भी तुमने सेम ही चीज पढ़ा, राइट. यू रिमेंबर मेटल और नॉन मेटल बोल के एक चैप्टर है क्लास 8 में. ठीक है. देयर वी हैव डिस्कस्ड ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज तुमने डिस्कस किया था. बट इन क्लास 10 we will discuss chemical property more and physical property very less. physical property मैं आज ही खत्म कर दूंगा, वो तुम लोगों को पता है. I will just revise them. ठीक है. तो हम लोगों को पता है कि मेटल्स का अगर मैं पूछूं एग्जांपल, you guys are so smart, तुम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल दे पाओगे. गोल्ड इज अ मेटल, यस. सिल्वर इज अ मेटल, यस. सोडियम इज अ मेटल, यस. ठीक है. सब मेटल्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहेगा, इसीलिए तो उसको मेटल्स के अंदर डाला, राइट. व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी. एक होगा कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक होगा दे कंडक्ट हीट. मोस्ट ऑफ द मेटल्स, देखो केमिस्ट्री इज समथिंग वेयर यू विल फाइंड एक्सेप्शंस मोर. ठीक है. तुमको हर जगह में कुछ ना कुछ मतलब एक्सेप्शन मिलेगा, बट जनरली क्या है, मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, वो हीट कंडक्ट कर सकता है, करंट कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, वो सब नेचर है मेटल्स का. ठीक है. और नॉन मेटल का क्या होगा, सिर्फ सेम चीज, प्रॉपर्टी को सेम रखो, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ना होगा. जैसे क्या लिखोगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लिखोगे नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिंग. ये कंडक्ट करता है, ये नहीं करता. ठीक है. सब में मैंने बोला एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी तुमको एक्सेप्शन मिल जाएगा. ओके. नाउ देखो अगर पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल, ऐसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे तो दैट यू विल फाइंड इन पेज नंबर 3. मेटल्स आर एलिमेंट व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये है क्लास 10 का स्टैंडर्ड का डेफिनेशन. तुम अगर क्लास 8 में जाते हो देन दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेड. व्हाई? बिकॉज़ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या है दे डू नॉट नो इन क्लास 8, राइट. तो इस स्टैंडर्ड में तुम अगर कोई भी चीज देखो, सपोज सोडियम क्लोराइड एक मेटल एक नॉन मेटल है. ठीक है. पोटेशियम क्लोराइड, दिस आर ऑल व्हाट बेसिकली सॉल्ट. इसी बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में किया था ना, सॉल्ट का जो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, उसमें ये था. तो तुम अगर इसको ब्रेक डाउन करते हो क्या आएगा, Na+ और Cl-,
K प्लस और Cl माइनस। सो बेसिकली ये जो सोडियम पोटेशियम क्या है, दे आर मेटल्स ओनली। तो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, दे ऑलवेज फॉर्म क्या, पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए उसका डेफिनेशन क्या दिया है, मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है वो पीरियड टेबल चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा, अभी याद रखना। मेटल्स आर एलिमेंट व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन या फिर मोर देन वन, तो इलेक्ट्रॉन्स लिखने से भी हो जाएगा। समझ में आया? मतलब सोडियम के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से उसने अगर एक रिमूव कर दिया, सो दैट विल बिकम Na+। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअली सोडियम में 11 रहता है इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दिस मतलब ये जो फेनोमेनन है, ये जो फंडा है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो उसका अगर डेफिनेशन क्लास 10 के हिसाब से लिखोगे, क्या लिखोगे, द एलिमेंट्स व्हिच कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दे आर नोन एज व्हाट, मेटल्स। नाउ मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना, मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज मेटल्स में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, एंड दैट इज व्हाई वी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट में अगर तुम मेटल पार्ट चेक करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा तुमको, पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा। क्लियर? अच्छा, तो मेटल्स के बारे में स्टार्ट किया है, तो उसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे। यहाँ पे देखो मेटल्स नॉन मेटल्स का पैराग्राफ दिया है, सेम चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। So if you want, you can read this metal and non-metal part from the book. It's not required if you know the physical properties. तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसमें physical properties of metal. ठीक है? तो फर्स्ट लिखो कॉपी में physical properties of metal. ठीक है? Properties of metal. जब तुम नोट्स लिखोगे तो ये वाला जस्ट ऐसे रफली आइडिया ले लो। नॉन मेटल पार्ट में क्या होगा, दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आगे नहीं। ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये छोड़ता है, कोई तो लेगा इलेक्ट्रॉन या फिर छोड़ता ही जाएगा। ऑब्वियसली समवन विल टेक, तो हु विल टेक, द नॉन मेटल्स। देखो सोडियम क्लोराइड में ये अगर पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट, एंड नेगेटिव पार्ट इज नथिंग बट क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिमेंबर, हमेशा याद रखना, मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखोगे, N फॉर नॉन, N फॉर नेगेटिव, तो ऐसे याद रखना, तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, एक अगर याद रखोगे, अच्छा नॉन मेटल नेगेटिव है तो मेटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे यू कैन रिमेंबर। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो उसमें से नंबर सिर्फ प्रॉपर्टी में मेंशन करूंगा और क्या है वो मैं तुमको बोल दूंगा। ठीक है, सो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या आता है, मेटल्स आर मेलेएबल या फिर मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब क्या है, when they can be beaten into thin sheet without with a hammer। जैसे तुम अगर चौक लेते हो, एक चौक का टुकड़ा लेते हो, उसको तुम जब अगर तुम हैमरिंग करते हो तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, गुड़ा गुड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ यू टेक अ मेटल शीट, कोई भी एक मेटल का बॉल या फिर कुछ भी ले लो मेटल का, उसको जब तुम एक हैमर से बीट करोगे, मारोगे, वो ब्रेक नहीं हो जाएगा, टुकड़ों में मतलब टुकड़ों में बांट नहीं जाएगा। व्हाट, जैसे ग्लास में क्या होता है, ग्लास इज अ नॉन मेटल, उसको तुम अगर ऊपर से छोड़ देते हो या फिर एक ऐसे हैमर से क्रैक करते हो तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। मेटल्स में वो नहीं होता। तो मेलेबिलिटी या फिर मेलाएबल का नेचर मतलब क्या है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, और वो किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का। इसलिए कोई भी मेटल लो, जैसे सोने का हार या फिर सोने का बैंगल, सो दे आर व्हाट, उसको बीट करके शीट बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलाएबिलिटी। नंबर 2 is ductility या फिर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या है, they can be drawn into thin wires. If you are a girl,
यू मस्ट बी वेयरिंग अ ईयर रिंग जो सोने से बना हुआ होता है। वो क्या होता है बेसिकली एक वायर जैसा ही होता है, उसको राउंड किया है। तो वो वायर कहाँ से बना है? एक मेटल का वो गोल्ड का एक गोला लिया, ठीक है, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके लॉन्ग वायर फॉर्म कर सकते हैं। और इट इज डक्टाइल। और क्या होता है डक्टाइल होने से एक पॉइंट से मतलब इफ यू मेल्ट इट यू कैन ड्रॉ अ लॉन्ग वायर, वो मतलब तोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, बट छीलवे ना, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस मच? ये है मैलाबिलिटी और ये डक्टाइल प्रॉपर्टी। समझ में आया था? ओके, नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा बुक में, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो फॉर क्लास 10 दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, ये शायद एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? एक्सेप्शंस याद रखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल में ये क्या होता है? मैलाबिलिटी डक्टिलिटी होता ही है। क्या बोला? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो कोई भी मेटल लो, सपोज ये एक मेटल है, इसको अगर मैंने हीट किया, इस एंड को मैंने आग में दे दिया, तो तुम जब इस एंड को टच करोगे वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। या फिर कोई भी हम लोगों का खाना बनाने का कोई भी बर्तन ले लो, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल। इसी की वजह से तो हम लोग कुक कर पाते हैं, राइट? नेक्स्ट आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई चल रहा है भाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली हम लोगों के घर में जो सब वायरिंग है वो प्लास्टिक कवरिंग के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर देते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? एंड अमंग ऑल द मेटल्स सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, बट बिकॉज उसका कीमत बहुत ज्यादा होता है, वी मेक ज्वेलरी आउट ऑफ इट। सो अगर उसको तुमने वायरिंग में दे दिया तो बहुत पैसा खर्चा जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी गो फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, दैट इज कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। ओके, चलो ये तो समझ में आया। मेटल्स आर लस्टर्स, मतलब शाइनिंग होता है। तुम कोई भी सोने का हार लो या फिर सिल्वर का हार लो, सो दैट हैज ए ग्लेज, एक लस्टर होता है, ठीक है, वो मेटल्स में होता है, नॉन मेटल पे उतना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। देखो मेटल्स आर जनरली हार्ड, इन जनरल एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स होने से हार्ड होगा ही, ठीक है। जैसे तुम अगर मान लेते हो कि हम लोग का बड़ा बड़ा जो ब्रिज है, ठीक है, सेतु, उसमें क्या होता है बेसिकली, जो जिसमें वो हैंग किया हुआ रहता है वो चीज़, वो किससे बना हुआ रहता है? लोहे का, कोई भी मेटल का, स्ट्रॉन्ग मेटल। व्हाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। बट एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये जो मैंने सोडियम और पोटेशियम लिखा था, दीज आर एक्सेप्शन, दे बिकॉज दे आर नॉट स्मॉल। अगर एक टुकड़ा तुम सोडियम का लेते हो, इट कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक्सेप्शंस रहेगा, ठीक है। सेम चीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। देखो मेटल्स और हार्ड, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है, तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम होगा। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। हम लोगों को पता है ऑल मेटल, कोई भी चीज देखो, सोना देखो या फिर सिल्वर देखो, कोई भी चीज देखो, प्लैटिनम देखो, ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल ओनली। सो दे आर ऑब्वियसली फाउंड इन व्हाट स्टेट? सॉलिड स्टेट। बट मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। मैंने याद है किकिंग वेयर एक्सपेरिमेंट में मर्क्यूरी के बारे में बोला था, रिमेंबर? सो दैट इज द मेटल, दैट इज व्हाई वो किकिंग वेयर में हम लोग यूज करते हैं, सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज योर मेटल्स आर सॉलिड से रूम टेम्परेचर। सॉलिड मतलब मेटल्स को तुम अगर ये तो मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मान लो एक तुमने बर्तन में पानी को उबाला, दैट बर्तन इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल्स ओनली। तो अगर हीट करते हो तो मेटल भी गल जाता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो पानी कैसे बॉयल होता है? तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में मिलता है, अगर मर्क्यूरी को बॉयल करोगे तो बहुत सारा हीट लगेगा, which is not sufficient with our LPG, ठीक है। उसको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है।
तभी वो मेल्ट होगा। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सेम चीज, वो इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, मतलब क्या है वो उसका वो बॉइलिंग और क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो कम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अगर कोई भी मेटल को पानी में अगर छोड़ देते हो वो तैरता है क्या? नहीं, वो सिंक हो जाता है, दैट मींस उसका डेंसिटी क्या है? हाई है, ठीक। मेटल्स आर सोनोरस। तुम अगर घंटा अगर बनाना देखते हो, मतलब अगर देखे हो कहीं भी मंदिर में जाते हो तो व्हाट हैपेंस, वो काठ का बना हुआ रहता है क्या, या फिर प्लास्टिक का तो नहीं बना हुआ रहता, वो जो हम लोग टंग घंटा जो बजाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। साउंड तो ये भी प्रोड्यूस करता है बट दैट इज नॉट रिंगिंग, ठीक है। रिंगिंग मतलब उसका परसिस्टेंस थोड़ा लंबा टाइम तक रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट इज योर ओके दिस मच 12 इज योर यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। हम लोगों को पता है, देखो मैंने जो ये पहना है ये अंगूठी, दिस वन, देयर इज आल्सो व्हाट मेड अप ऑफ मेटल, तो ये क्या है? सिल्वर कलर का ही है, राइट। और गोल्डन कलर का रहता है, गोल्ड का या फिर कॉपर जो कलर होता है, ठीक है। तो बेसिकली तुमको मेटल्स में उतना वेरिएंट कलर नहीं दिखने मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द 12 प्रॉपर्टीज, एकदम सिंपल है, घर में एक बार देख लो हो जाएगा। इसका ठीक एग्जैक्ट ऑपोजिट है तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो क्या बोला, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलाबल नॉन डक्टाइल, क्योंकि उसको तुम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर बीट करने से उसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट मेलाबल एंड नॉट डक्टाइल, ओके। नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वही मैंने बोला था ना, एक अगर चॉक को लेते हो, इफ यू टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड ट्राई टू ब्रेक इट विद हैमर, देन क्या होगा? इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। ये जो प्रॉपर्टी है जो हैमरिंग करने से ब्रोकन मतलब ब्रेक्स इनटू पीसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस, ठीक है। वो चीज किसके लिए एप्लीकेबल है? ग्लास के लिए भी एप्लीकेबल है। ग्लास को तुम अगर एक ग्लास का टुकड़ा को रखते हो एंड इफ यू स्टार्ट हैमरिंग, वो क्या लंबा होता जाएगा, मतलब वो थिन होता जाएगा और वो मतलब दैट विल बेसिकली ब्रेक, राइट। सो दिस इज द सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं अगर मान लो ये क्या है? मार्कर है, मार्कर को खोल के अगर इसको इसके अंदर घुसा दो, सो हम लोगों को टच करने से इसमें झटका तो नहीं लगेगा, बट इफ आई टेक अ वायर, मेटल वायर, तो क्या होगा? झटका लगेगा। सो सिंपल थिंग। और मेटल अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हीट भी कंडक्ट करेगा, अगर नहीं है तो हीट भी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज योर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। ऑब्वियसली इसमें कोई चमक है? देखो, इज इट शाइनिंग? नो। ऑक्सीजन क्या वो शाइन करता है? नो। मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। कोई भी नॉन मेटल तुम कोई भी सुनो, कोई भी अगर ब्रिज बनाते हैं या फिर कोई भी हेवी इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली मेटल्स ही यूज करते हैं, राइट। क्यों नॉन मेटल नहीं यूज करते? बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? दैट इज डायमंड, ठीक है। डायमंड इज यूज्ड टू कट ग्लास, ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग करने में। बाकी कोई मेटल सब फेल हो जाएगा बिकॉज पत्थर का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको ड्रिल करना विद द हेल्प ऑफ मेटल इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई दे गो फॉर व्हाट? डायमंड। डायमंड कटर से ड्रिल करते हैं, ऑयल ड्रिल जो करके ऑयल निकालते हैं ना वो, ओके। सो डायमंड इज अ एक्सेप्शन क्योंकि दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टिल नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल क्या है? स्ट्रॉन्ग है और वो इजीली ब्रेक हो सकता है। सपोज तुम अगर मेटल को, अगर ये अंगूठे को अगर तुमने रखे ऐसे, तुमने हैमरिंग किया, वो ब्रेक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? चैप्टा हो जाएगा, राइट। बट इफ यू टेक दिस, अगर ये मेटल का नहीं बना होगा, कोई नॉन मेटल से बना है, ठीक है, तो उसको जब मारोगे, प्लास्टिक से अगर बना है, उसको अगर मारोगे तो इट विल ब्रेक इन पीसेस, ठीक है। तो दे आर जनरली वीक, उतना स्ट्रांग नहीं होता। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड गैस। देखो हम लोगों को मेटल्स में क्या मिला था? ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। लेकिन नॉन मेटल का कुछ भी हो सकता है। ये हवा, गैस, ऑक्सीजन नॉन मेटल गैसियस स्टेट। ये पेन नॉन मेटल, ठीक है, सॉलिड स्टेट। और सपोज कोई भी लिक्विड ले लो, जैसे क्या है,
ब्रोमीन शायद, ब्रोमीन होता है शायद, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब। हाँ, मतलब बेसिकली नॉन मेटल्स कैन बी फाउंड इन एवरी स्टेट, ठीक है, तीनों स्टेट में मिलता है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स में सिर्फ एक्सेप्शन किसमें है, डायमंड में, क्योंकि डायमंड को मेल्ट करने के लिए यूनिट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसको छोड़ के अगर कोई भी मेटल देखो, नॉन मेटल देखो, उसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम हो जाता है, और थोड़ा सा ही अगर तुमने उसको हीट किया तो वो मेल्ट हो जाएगा या फिर बॉयल हो जाएगा, एक लिक्विड से फिर जाता है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस। लो डेंसिटी, मान लो एक कोई भी एक थर्मोकोल लिया सपोज, या फिर कोई भी नॉन मेटल लिया, उसको अगर तुमने पानी में रखा, वो क्या करेगा, फ्लोट करता है जनरली, ठीक है। और व्हाई, बिकॉज उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। जैसे सल्फर, सल्फर इज ए नॉन मेटल व्हिच इज उसका डेंसिटी क्या है, पानी से भी कम है, इसलिए अगर सल्फर को तुम पानी में रखते हो तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ऐसा तो बोला कि दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट विद ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट दे मीन कि रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो परसिस्टेंट वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ऑब्वियसली तुम चारों तरफ, तुम्हारे तरफ जो नॉन मेटल्स दिखोगे उसमें क्या होता है, कोई कोई कलरलेस होता है, कोई कोई मतलब बहुत टाइप का कलर्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी नेक्स्ट पेज में देखो एक्सेप्शंस के बारे में है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कार्बन या फिर ग्रेफाइट जो है, हम लोगों को पेंसिल का जो लीड होता है, दैट इज द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो है एक्सेप्शन, ठीक है। बिकॉज अदर देन ग्रेफाइट कोई भी नॉन मेटल ले लो, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, लस्टर। आयोडीन का एक ओनली नॉन मेटल है आयोडीन, जो एक लस्टरस है, उसका शाइन होता है, ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, वो तो पता ही है तुमको, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल बट इट इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, ओके। फिजिकल स्टेट तो मर्क्यूरी का मैंने बोला है। नेक्स्ट इज योर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बोला है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी देखो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यहाँ से तुम्हारा असली चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों बोला, ओके। फर्स्ट थिंग, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। वही सेम चीज तुमको अभी पढ़ना है कि हर एक टाइप में एक टाइप मिलेगा, उसका एक फॉर्मेट मिलेगा, उसके अंदर में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है उसका फॉर्मेट क्या है, क्या लिखोगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग रिएक्शन किसका कर रहे हैं, मेटल का, तो ऑब्वियसली मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। लिखो मेटल ऑक्साइड, ये है तुम्हारा पहला फॉर्मेट। और एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान में रखना कि जो मेटल ऑक्साइड है वो जनरली क्या होता है, बेसिक होता है, मतलब बेस नेचर का होता है, बेसिक ऑक्साइड जनरली, ये बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। और ये जो बेस होता है, बेसिक ऑक्साइड है होता है ये, दिस इज नॉट एक्चुअली एल्काली। रिमेंबर मैंने बोला था एल्काली क्या है, द वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये एक बेस है, ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड है, उसको सब जब तुम पानी के साथ ऐड करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा बेसिक, ठीक है, एल्काली हो जाएगा। तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ जब अगर ऐड करोगे वाटर, मेटल ऑक्साइड जो तुम्हें मिला वो क्या है, बेसिक नेचर है, उसके साथ अगर तुमने वाटर ऐड किया तो ये हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड ही तो होता है, हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मैंने बोला था एसिड बेस और सॉल्ट में कि जहाँ पे भी तुमको हाइड्रोक्साइड मिले वो बेस ही होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये दोनों फॉर्मेट पहले लिख लो, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 लिखो, एग्जांपल नंबर 1 वही तुमको लिखना है थोड़ा बहुत अभी।
सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सोडियम मेटल लिखो ऊपर में स्टेटमेंट, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या होगा बोलो, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सोडियम मेटल मतलब मैं सिर्फ रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला स्टेटमेंट यू राइट, व्हेन आई स्पीक यू राइट, ओके। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन क्या है, मतलब ऑक्साइड तो ऑक्सीजन ही है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Na2O, ठीक है। ये अभी कैसे है मत पूछना, 9 में बहुत सिखा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैंने सिखा दिया सो आई विल पुट दैट, ठीक है। ये बैलेंसिंग का काम है, बैलेंसिंग का एक्चुअली, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, ये है नंबर 1 वाला। अगर ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये बेसिक नेचर का होगा, आई डोंट नो व्हाई द डॉग इज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गॉड, Na2O, ठीक है। अभी इसको सेकंड पार्ट क्या है, अगर वो मेटल ऑक्साइड को तुमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, H2O के साथ कराया रिएक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaOH, ठीक है। ये होगा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल एल्कली, एल्कली मतलब बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, समझ में आया। ये पार्ट 1 और ये फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 के मैंने देखा। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार हैबिट बना लेते हैं कि सो दैट बैलेंसिंग भी हो जाए। तो इसका बैलेंसिंग क्या करोगे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 होगा, 2 दे दो, नाइट्रोजन सोडियम क्या है, 2 2 4 4, ठीक है। अभी इसी को ही हमने वाटर के साथ ऐड किया है, तो सोडियम 2 है तो 2 दे दिया, ऑक्सीजन 1 और 1 मिलके 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2, तो हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। सो इट इज वी हैव बैलेंस्ड इट, समझ में आया। दिस इज एग्जांपल 1। नाउ कमिंग टू द सेम थिंग एग्जांपल 2, जहाँ पे हम लोग सोडियम की जगह कौन सा मेटल लेंगे, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम मेटल लेके करो, पोटेशियम मेटल में क्या लिखोगे, ऊपर में ये स्टेटमेंट, व्हेन पोटेशियम मेटल लिखो, व्हेन पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। और उसका रिएक्शन क्या होगा, पोटेशियम मेटल के रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन मतलब O2 टू गिव मेटल ऑक्साइड मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है K2O, ठीक है। K2O है क्या, पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, 1 होता है ना, ऑक्सीजन का 2 होता है, हाँ ठीक, K2 ही होगा। और इसका ये हो गया A का, और सेकेंड वाला जब B लिखोगे उसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ये क्या होगा, इसका नेचर बेसिक ऑक्साइड होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है। अच्छा लिख के रखना ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है। और अभी सेम चीज करेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, K2, उसको अगर तुमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो उसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जो लिखा है उसको ही वर्ड में लिख लेना, इजी होगा। पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है, तो K2 है तो 2 दे दिया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस तो कर दिया है, ठीक है। देखो ये जो हमने सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लिया, वो क्या होता है, मेटल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब यू विल गेट दैट ऑन पेज नंबर 119 ऑफ वेस्टर्न खोल के देखो, वहाँ पे तुमको एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा, ठीक है। वो मुझे नेक्स्ट क्लास तक लर्न करके देना, वो चाहिए भी होगा तुमको। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों को पता है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट में क्या रहता है, सोडियम और पोटेशियम रहता है, यू कैन चेक रहता है। तो अगर ये रहता है तो जब रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे आता है, मतलब एज यू गो डाउनवर्ड्स
इन द रिएक्टिविटी सीरीज वो मेटल का पावर थोड़ा रिएक्टिविटी का पावर थोड़ा घट जाता है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने क्या लिया था, ऐसा ठंडा पानी लिया था ना, लेकिन या फिर ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट कराया था कोई दूसरा हीट वगैरह नहीं डालना पड़ा। बट एज यू गो डाउन, अगर तुमने एग्जांपल 3 में मैग्नीशियम लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वही सेकंड पॉइंट क्या दिया है पेज नंबर 111 में, मेटल मैग्नीशियम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ऑन हीटिंग द मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब तुमको जब देना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या लिखोगे 3 का, व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है, ठीक है। अभी MgO2 क्यों नहीं होता वो मत पूछना, दैट इज ऑलरेडी डन इन क्लास 9, ठीक है। तो ये है MgO। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 है, 2 देते हैं, मैग्नीशियम भी 2, ओके, बैलेंस्ड। नंबर डी क्या होगा, उसी को ही ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको ही अभी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो क्या लिखेंगे, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब मैग्नीशियम मेटल है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद स्टेटमेंट लिख के फिर रिएक्शन क्या लिखोगे, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है मतलब प्लस H2O gives मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH होल 2, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, नो नीड टू टच इट, ठीक है। समझ में आया, ये भी था, ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर ही होगा, ये लिखना, क्यों लिखना है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एल्काली हो गया, चलो ये भी था वाटर सोल्यूबल बेस मतलब एल्काली, ठीक है, OH है ही मतलब एल्काली, क्लियर दिस मच, ओके। मतलब समझ में आया ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे गए इसलिए हम लोग इसको हीट देना पड़ेगा, सो गिव अ सिंबल ऑफ हीट, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। अभी देखो हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब उसी का जो 4 नंबर एग्जांपल होगा शायद, ठीक है, नंबर 4 एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ कैच। क्या है, अभी हम लोग क्या लेंगे, एल्युमिनियम मेटल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम मेटल, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे ही आता है तो बर्न करना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है एलिमेंट आफ्टर सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है, नहीं तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम मेटल, देखो 112 पेज नंबर पे है, तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, एल्युमिनियम मेटल लिखो, एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो रिएक्शन लिखोगे वो क्या लिखोगे, एल्युमिनियम मेटल Al रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मतलब O2 गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब उसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है। तो पहले तो एक काम कर लेते, बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, तो बनाने के लिए यहाँ पे अगर 2 दे देते हैं 3 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है, अगर 3 देते हैं तो ये हो गया 3 2 6। एज अ रिजल्ट एल्युमिनियम बिकम्स 2 2 4, ओके। अच्छा, ठीक है, इतना देखो तो बैलेंस। अभी ये जो देखो पहला जो 3 एग्जांपल्स किया, 3 या 4 जो भी वो एग्जांपल्स जो किया है, उसमें क्या देखा है हमने, ये जो मिलता है मेटल ऑक्साइड दैट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर, राइट। बट अगर तुम ये एल्युमिनियम वाला चेक करोगे, वो क्या होता है, बेसिक नेचर नहीं होता है। व्हाट इज दैट नेचर कॉल्ड, अ न्यू नेचर, दैट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, AMPH होता है, एम्फोटेरिक,
ठीक है, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी तुम पूछोगे सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, राइट, बताओ। देखो पहला जो किया था उसमें एक बार ध्यान देते हैं, क्या था, एक था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म हुआ था, एक होता है KOH फॉर्म हुआ था, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये तो हम लोगों को मिला था। एंड दे ऑल आर व्हाट बेसिक इन नेचर, राइट। देख लो पहले जो रिएक्शन लिखा था हमने उसमें क्या दिया था, इन तीनों को ही बेसिक नेचर के अंदर बोला था कि दे आर बेस, ठीक है। लेकिन ये बेस है मतलब क्या है, these things will react with acid, राइट। जो बेस होता है वो हमेशा क्या किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो तुमको पहले से ही मिला है 2-3 बार अब तक, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक है, उसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो रिएक्ट फॉर्म होता है, या फिर उसको रेड लिटमस पेपर से दिखाया, ठीक है। तो टेस्ट करने से तुमको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which reacts with both acid and base, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो नोट है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद यहाँ पे लिखो नोट में लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखोगे, आई एम डिक्टेटिंग, यू विल राइट। देखो द मेटल ऑक्साइड्स, देखो the metal oxides which shows basic as well as acidic behavior, जो metal oxide acidic और basic दोनों ही behavior दिखाएगा, the metal oxide which behaves or which shows basic as well as acidic behavior, अभी तुमको क्वेश्चन आएगा तो सर ये क्या सब में होता है, नहीं होता है। ये जो मैंने पहला दिखाया उसमें सिर्फ बेसिक होगा। एल्युमिनियम ही एक है और एक है, मैं बोल रहा हूँ देयर आर टू और थ्री, ऐसा दो तीन ही होगा एलिमेंट जो क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है या फिर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो क्या है, एक है तुम्हारा एल्युमिनियम। देखो क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत लोगों ने भूल किया था, जब पूछा कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम लिख के आया था, दैट इज द रॉन्ग आंसर। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, नॉट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज अ मेटल, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्या लिखा उसका डेफिनेशन में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हिच शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। तो दो नाम याद रखना, एक है तुम्हारा जिंक ऑक्साइड और एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी के लिए फॉर क्लास 10 क्या याद रखोगे, एक है मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का दो एग्जांपल याद रखना। नंबर 1 एग्जांपल इज योर एल्युमिनियम ऑक्साइड, एंड द सेकंड एग्जांपल इज योर जिंक ऑक्साइड, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है, ये जो इसको अगर तुमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो भी वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एसिड के अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है मतलब क्या है, ये बेसिक हो गया। एसिड के साथ एसिड तो रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ बेस, तो ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हो जाएगा बेस, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है एसिड, और दोनों में ही ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। उसमें पहला वाला लेते हैं, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 1 या फिर नंबर ए लिखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा, Al2O3 प्लस HCl, ठीक। ये दोनों क्या देगा तुमको, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है, H2O, ठीक है।
तो इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2 है, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम 2 देते हो, ठीक है, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 × 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, 3 देने से 6, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस्ड। ठीक है, अभी देखो क्या लिखोगे, हेयर Al2O3 behaves as a what? ये क्या है, एसिड है ना, एसिड है, HCl एक एसिड है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। तो यहाँ पे Al2O3 क्या बिहेव कर रहा है, एज ए बेस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं नंबर बी, वेयर क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 reacts with, ठीक है, reacts with बेस, मतलब NaOH। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, Al2O3 प्लस NaOH, दोनों अगर मिला देते हो तो वो होगा, उसका एक नया नाम है जो तुमको पहले नहीं मिला, यहाँ पे ध्यान देना, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी हाँ सोडियम एल्यूमिनेट, इसका लिख के रखो और अंडरलाइन करके रखो, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये नया तुमको मिला है, सो मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका नाम पूछता है एग्जाम, सोडियम एल्यूमिनेट होता है, प्लस वाटर हो गया। ठीक है, इफ यू बैलेंस इट, ट्राई टू बैलेंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुमको बैलेंस करना है। तो हेयर क्या लिखोगे, हेयर Al2O3 behaves as a क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। अगर ये बेस है मतलब इट इज बिहेविंग एज ए एसिड। ठीक है, अभी समझ में आया व्हाई वी कॉल इट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिकॉज ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है या फिर बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और उसका ही हमने डेफिनेशन लिखा था, द ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड व्हिच एक्ट्स एज ए बोथ बेस और एसिड, उसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर दिस मच? अभी देखो सेम चीज करेंगे, अभी किसके लिए करेंगे, जिंक के लिए। तो क्या लिखोगे, नंबर 5, जिंक मेटल reacts with oxygen to form what, जिंक ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, Zn plus O2 that gives us ZnO। ठीक है, इसको बैलेंस करने से 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और वो भी क्या है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ऑब्वियसली इफ इट इज एम्फोटेरिक इट विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो ये जो ZnO है उसको पहले एसिड के साथ रिएक्ट करा था, दैट इज HCl, तो वो हो जाएगा ZnCl, मतलब ZnO प्लस HCl, वो हो जाएगा ZnCl2। तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 दे देते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाँ बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ZnO कैसे बिहेव कर रहा है, ZnO बिहेव्स एज बेस, बिकॉज ये क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, सेम चीज ये जो ZnO है वो भी एम्फोटेरिक है, मैंने बोला ही अभी, तो वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो ZnO, तो इसका भी एक नया नाम मिलेगा तुमको, दैट इज सोडियम जिंकेट है ये, हाँ सोडियम जिंकेट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, Na2ZnO2। ठीक है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट वो दोनों एकदम कॉपी के बिगिनिंग में लिख के फॉर्मूला लिख के रखो। ठीक है, फिर बाद में खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, these are two important terms and obviously they are salt, हाँ, क्योंकि acid plus base equal to salt plus water, तो वो भी salt था, ये भी एक salt का ही है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ZnO क्या बिहेव कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट किया, मतलब खुद itself is behaving as an acid। ठीक है, ठीक है, समझ में आया तक? ओके, नाउ ये जब जो सब मैंने कराया वो क्या होता है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में होता है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ देखा है पेज नंबर 113 में, क्या बोला देखो,
At ordinary temperature, the surfaces of the metal like magnesium, aluminum and zinc lead are covered with thin layer of respective oxide. The oxide acts as a protective layer and prevents further oxidation. मैंने बोला था एक बार शायद, अगर तुमने कॉपर का कोई एक पॉट लिया, कॉपर का जो लेयर होता है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक लेयरिंग आ जाता है, ठीक है, so that is green color, उसको फर्दर रस्टिंग होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो आयरन का और कॉपर का दो रिएक्शन है, तो एकदम सिंपल है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन 2,3 ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज Fe3O4, ठीक है, और वो रिएक्टिविटी से इसके बहुत नीचे आता है, दैट इज व्हेन यू हैव टू हीट इट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड कॉपर का जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड वो जो कॉपर है वो भी रिएक्टिविटी से इसके बहुत नीचे आता है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू हीट इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोलॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख के उसका बैलेंसिंग करके लिख लेना। अंडरस्टैंड दिस मच? ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, बाय।